हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इजरायली न्यूज़पेपर के बारे में। इजरायली न्यूज़पेपर ने अभी हाल ही में इजरायल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में जो 69 बच्चे मारे गए, वेल देखिए, आप जानते हैं इजरायल और पैलेस्टीन की जो कन्फ्लिक्ट थी उसमें तकरीबन 250 से अधिक लोगों की डेथ हुई, जिसमें 69 बच्चे भी थे। सबसे दर्दनाक ये था कि उसमें 69 बच्चे थे। उसकी तस्वीरें प्रकाशित की हैं, तो आइए देखते हैं। और कमाल की बात है, ये इजरायली न्यूज़पेपर है जो हेब्रू में लिखा जाता है, जिसका नाम है हारतीस। इन्होंने प्रिंट किया पिक्चर्स को 60 से अधिक बच्चों के जो इजरायली मिसाइल स्ट्राइक से मारे गए हैं। कहाँ पे? गाजा में। हालांकि इसमें इन्होंने बाद में इजरायली जो बच्चे थे उसको भी इन्होंने शो किया है। और यहाँ पर हेडलाइन लिखी है, द प्राइस ऑफ द वॉर। वेल, यहाँ से हमारी दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं इसे सीख सकते हैं। वेल देखिए, 2021 क्या 2020 हो, 2021 हो, ये दोनों साल पूरी दुनिया के लिए सबसे दर्दनाक रहे हैं। 2020 की बात करें तो कोविड-19 के चलते बहुत सारी डेथ हुई है, लाखों की संख्या में लोग मारे गए अलग अलग कंट्रीज़ में। 2021 की बात करें तो एक ऐसा मिला, उसी दर्दनाक हादसे में एक और हादसा देखने को मिला, इजरायल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट। अब देखिए, इसमें अब कौन किसकी गलती है ये कहना बहुत मुश्किल है कि इजरायल की गलती है कंप्लीटली या हमास की गलती है। लेकिन ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि जब देखिए, जब आमतौर पे दो गाड़ियाँ टकराती हैं और मान लीजिए ट्रक से कोई बाइक टकरा गई, तो जब ट्रक से बाइक टकराती है तो आमतौर पे ट्रक को नुकसान कम होता है, आमतौर पे नुकसान ज़्यादा बाइक को ही होता है। अब गलती किसकी थी ये तो वक्त की बात है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि नुकसान तो यहाँ पर ज़रूर पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान झेलने पड़े हैं। और यहाँ पे प्राइस ऑफ वॉर में इसको दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, एक्चुअली आमतौर पे यदि आर्मी जो है, जो आमतौर पे फाइट कर रहे हैं, उनकी डेथ होती है तो एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें उन बच्चों की डेथ हुई है जो बच्चे इनोसेंट है। वेल देखिए, आर्मी की भी डेथ होती है तो उसमें मैं ये कहूँगा कि उसमें भी आमतौर पर आर्मी के जो अधिकारी होते हैं वो भी उस देश के जो हेड होते हैं उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आर्मी आर द ट्रेंड पर्सनल्स। लेकिन यदि मैं कहूँ, यदि किसी छोटे बच्चे की डेथ होती है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद है। हालांकि यहाँ पे इजरायली न्यूज़पेपर है हारतीस, इन्होंने पब्लिश किया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कई लोगों ने प्रेज भी इसको किया, कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है, हारतीस इसको पब्लिश किया। यहाँ पर कई सारे लोगों ने इसको दिखाया भी, जैसे मैथ्यू ग्रीन की बात करें, ये बेसिकली जो हाउस ऑफ कॉमन है कनाडा का, उसके मेंबर हैं, तो इन्होंने बेसिकली पब्लिश किया। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कनाडा से, कनाडा को भी यहाँ पर सैंक्शंस लगाने चाहिए किसके अगेंस्ट में? नेतन्याहू रेजिम के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये बात सही है कि नेतन्याहू के अगेंस्ट में एक वार क्राइम की जो कंडीशन है, बिकॉज नेतन्याहू का जो अग्रेशन है स्पेशली गाजा के अगेंस्ट में या बाकी जगहों के अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड था। और इसके चलते पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे इनके अगेंस्ट में वॉर क्राइम का जो केस है वो इनिशिएट हो सकता है। तो पीपल आर आस्किंग दैट थिंग। लोग कहना यह है कि यहाँ पर जो क्राइम हुई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, ये बहुत ही बड़ी क्राइम है। 67 बच्चों की डेथ हुई है एज ऑफ नाउ, हालांकि 69 है देखा जा चुकी। यहाँ पर इजरायली भी 2 बच्चों की डेथ हुई है। तो यहाँ पे देखा, दिस इज वन ऑफ द वेरी पेनफुल थिंग फॉर इंटायर वर्ल्ड। एनीवे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के लीडर्स को यहाँ सीखना चाहिए। देखिए, एक्चुअली लीडर्स के लिए युद्ध लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो डेथ होती है, कैजुअलिटी होती है, वो एक आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी की होती है। दूसरी कैजुअलिटी यहाँ पे आम आदमी की होती है, एक जनरल पब्लिक की डेथ होती है। लेकिन आमतौर पे डेथ कभी भी, लीडर्स की डेथ बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होती है। लेकिन कमाल की बात है, वही लीडर्स जो होते हैं, देश के हेड जो होते हैं, वही दुनिया में जो डेथ के एक बहुत बड़े कारण होते हैं। यदि आप बात करें वर्ल्ड वार 2 की बात करें तो वहाँ भी देखा जाए तो हिटलर की जो पॉलिसी थी उसके चलते दुनिया में बहुत सारी मौतें हुई। हिटलर ने, आपको याद होगा, ये वही हिटलर हैं जिनके टाइम पे होलोकास्ट हुआ था। होलोकास्ट यदि आपको नहीं पता होगा सर्च कर लीजिएगा नेट में। होलोकास्ट यहाँ पर वही होलोकास्ट है जहाँ पर जो ज्यूस हैं इनको भट्टियों में डलवा के जलवा दिया गया था। इट वॉज वेरी पेनफुल थिंग। तो ये वही होलोकास्ट है, ये वही जर्मनी है। तो कहीं ना कहीं कंडीशन ये है कि दुनिया में यदि कहीं भी कोई भी लीडर ऐसा घिनौना काम करता है तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट में एक टफ एक्शन लेना चाहिए।
टफ स्टैंड लेना चाहिए, तभी जाकर दुनिया में ये पॉलिसी, देखिए एक्चुअली वो चाहे कोई भी कंट्री हो, अग्रेशन कोई भी कंट्री फॉलो कर, जैसे एज ऑफ नाउ यदि हम चाइना की बात करें, चाइना समय समय पर अग्रेशन लेता है अपने आसपास की नेबरिंग कंट्री की। इनके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो इतनी मजबूत है नहीं, तो इनका भी अग्रेशन थोड़ा वैसा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ के हेड हैं, यदि वो ऐसा अग्रेसिव स्टैंड लेते हैं तो उनके देश के लोगों को भी इसके खिलाफ बोलना चाहिए, बाहर के लोगों को तो बोलना ही चाहिए। क्योंकि देखिए ये बात सच है कि गलत गलत है, और गलत को यदि आप प्रमोट करोगे तो वो गलत आपके लिए भी सरदर्द बनेगा कल को। तो कहीं ना कहीं पीपल नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। एनीवे, यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या है आप ज़रूर इसको कमेंट करके बताएं। यदि आप इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये है रहा इजराइल और ये रहा पैलेस्टीन का एरिया। तो पैलेस्टीन के दो एरिया है बेसिकली, इधर गाजा है और इधर है वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक की बात करें, ये भी पैलेस्टीन का रीजन है, लेकिन आप इसको समझेंगे कि जो वेस्ट बैंक का रीजन है, यहाँ पर जो लीड करते हैं रूल, मतलब यहाँ पर जिनकी लीडरशिप होती है, जिनका यहाँ पर रूल है, वो है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, PLO, मतलब समझिए पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है। गाजा में जो कंट्रोल करते हैं वो करते हैं हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जहाँ भी केवल प्रॉपरली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे रूल कर रहे हैं तो वो भी गलत है। मैं इसको इसलिए गलत मानता हूँ क्योंकि देखिए एक्चुअली डेमोक्रेसी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ। यदि आपको रियल ग्रोथ चाहिए तो डेमोक्रेसी लेके आना पड़ेगा, लोगों के अंदर डेमोक्रेसी के लिए जो विश्वास है उसको पैदा करना पड़ेगा। दिस इज़ द वेरी फाउंडेशन। मैं यहाँ पर किसी भी एक साइड बायास नहीं हूँगा, बिकॉज ये बायास होना सही नहीं होगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा डेमोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑफ एनी कंट्री। जहाँ जहाँ मिलिट्री रूल हुआ है वहाँ वहाँ चीज़ें दिक्कत में आई हैं, तो कहीं ना कहीं पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। एनीवे, डिस्कशन को मैं यहीं से वाइंड अप करूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि दुनिया में जितना भी इस तरह से टफ स्टैंड लिया आता है और इसमें कई लोगों की जाने जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप यदि गलत को प्रमोट करोगे तो समझिए आप एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में एक ऐसा स्टैंड ले रहे हैं जो आपको कतई नहीं लेना चाहिए। एनीवे, मैं यहीं से डिस्कशन को वाइड अप करूंगा। आप लोग अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कि यहाँ पर जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, दुनिया के जो लीडर्स हैं, उनका स्टैंड इजराइल या पैलेस्तीन की तरफ क्या होना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर अपने ओपिनियन दें। लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन। आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट की बहुत वैल्यू होती है, बहुत कदर होती है। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, सो प्लीज़ डू कमेंट। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंटेंट डल रहे हैं इस समय, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।